In association with Himalaya Quista Pro. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। सर्दियां आ गई हैं और इसके आते ही शुरू हो जाता है जोड़ों में, हड्डियों में और मांसपेशियों में दर्द। जितनी पुरानी चोटें हैं सब में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। घुटनों और पैरों में अकड़न शुरू हो जाती है। हमें सेहत पर बहुत सारे लोगों के मेल्स आए हैं, कमेंट्स भी आए हैं जिनको ये सेम तकलीफ होती है हर साल। वो जानना चाहते हैं कि अपने जॉइंट्स की अकड़न से वो कैसे बच सकते हैं। तो सुनिए डॉक्टर क्या टिप्स देते हैं। तो आमतौर पे विंटर्स में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो मोस्टली मसल्स में स्टिफनेस हो जाता है, और खासकर जिन लोगों की पहले से ही आर्थराइटिस और कई सारे मेडिकल इश्यूज होते हैं उन लोगों को ये मसल स्टिफनेस और ज्यादा प्रेजेंट करता है जैसे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप करता है। किसी ना किसी तरीके का फिजिकल एक्टिविटी उनको जरूर करना है, चाहे वो योगा आसन हो, एरोबिक्स हो, रनिंग हो, वॉकिंग हो या किसी तरीके का स्पोर्टिंग एक्टिविटी हो। तो ये इनमें से कोई ना कोई अपने बॉडी साइज, अपनी एज के हिसाब से पेशेंट्स और आम पब्लिक चूज कर सकती है और वो कर सकती है। साथ में घर के अंदर का एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन करना, थोड़ा वार्मर साइड पे, ठंडी चीजों को अवॉइड करना और हॉट मिल्क और हॉट चीजों को का सेवन ज्यादा करना, सूप वगैरह का सेवन ज्यादा करना, और साथ में जो हमारी मूवमेंट है उसको हमेशा मेंटेन रखना है। और बाहर जाते हुए अगर आप वॉक के लिए भी जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग तो आपको फुली कवर्ड होके जाना है, तो वार्म क्लोथ्स जरूर पहने। बेयरफुट वॉकिंग ना करें घर के अंदर, उससे भी ठंड निकलेगी और कहीं ना कहीं मसल्स और बोन पे इफेक्ट आएगा। डाइट को अपनाना है जिससे किसी भी तरीके का स्टिफनेस ना हो। इन सब चीजों को करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ये बोन पेन्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं या जॉइंट पेन्स बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का कंसल्टेशन जरूरी है। हो सकता है कि वो आर्थराइटिस की वजह से हो रहा हो या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो रहा हो। उन सब चीजों के लिए फिर स्पेशलिस्ट का सलाह और कुछ ना कुछ तरीके की दवाई या फिजियोथेरेपी या किसी तरीके का स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज जरूर सीखें और इस सर्दी में बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम से बचें। जो टिप्स डॉक्टर साहब ने बताई हैं उन्हें फॉलो करिए। अगर आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि हो सकता है समस्या केवल ठंड नहीं कुछ और भी हो। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की परेशानी क्यों होती है और इससे कैसे निपटें। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की शिकायत हो जाती है, और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है प्रेगनेंसी में खाना शरीर के अंदर धीरे धीरे पास होता है। शरीर के अंदर प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन बनता है। प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा बनता है और इस हार्मोन की वजह से आपकी जो आंतें हैं यानी इंटेस्टाइन्स वो रिलैक्स हो जाती हैं। वो उतनी मेहनत से काम नहीं करती हैं जितना आमतौर पर करती थी। आमतौर पर आंतें कस के सिकुड़ती हैं, तब जाकर आपके शरीर से जो वेस्ट है, जो मल है वो बाहर आता है। पर प्रेगनेंसी के दौरान आंतें कस कस के सिकुड़ना बंद कर देती हैं इसी हार्मोन के ज्यादा बनने से, और इस वजह से आपको होता है कब्ज यानी प्रेगनेंसी में। अगर ये दिक्कत है तो दिन भर में कम से कम 9 ग्लास पानी पीजिए। उसके अलावा दूध, जूस, सूप पीजिए। साथ ही गर्म चीज़ें भी पिए, मदद मिलेगी। अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर शामिल करिए। फल खाइए जैसे कि सेब, हरी सब्जियां खाइए, होल ग्रेन, दाल, मटर और बीन्स खाइए। आपकी डाइट में 25 से 30 ग्राम फाइबर होना चाहिए। एक बात और, एक्टिव रहिए, कुछ नहीं तो रोज वॉक करिए, समझे। अब आ रही सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए लिवर को हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं। आपका लिवर, इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये फिल्टर की तरह भी काम करता है ताकि साफ खून शरीर के बाकी हिस्से में पहुंचे। फैट जो आप खाते हैं उसे तोड़ता है, साथ ही एनर्जी स्टोर करता है। अब ये बहुत जिम्मेदारी वाले काम हैं, तो अपने लिवर को इन्फेक्शन या फिर बीमारी से बचाना तो बनता ही है। इसलिए आपको अपनी डाइट पर खास ध्यान देना होगा। हेल्दी लिवर के लिए वो चीजें खाइए जिसमें खूब सारा फाइबर हो, जैसे ओटमील, साथ ही ब्रोकली, कॉफी, ग्रीन टी, बादाम और पालक अपनी डाइट में लीजिए। अभी कुछ देर पहले जैसे हमने आपको बताया था। इसके अलावा दाल, मटर, बीन्स, केला, गाजर, चुकंदर, राजमा भी खाइए। शक्कर यानी शुगर कम ही रखिए अगर आप नहीं चाहते कि आपके लिवर पर फैट जमा हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।